आने वाले 5 मिनट के अंदर आपको एक MST-CET का टॉपिक समझाया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर हम 10 MCQ सॉल्व करके देखेंगे। एंड ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी 90 अबव परसेंटाइल लाने से रोक सकता है MST-CET 2021 के अंदर। ओके, सो अगर गाइज आपको है कुछ सीखना तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर जिसका नाम है बायो स्टडी विथ निखिल। ओके, सो यहाँ पे गाइज हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर, जो कि आप सभी को पता है। मतलब बायोलॉजी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं और हमारा जो अभी ये मिशन चल रहा है कि आपको 90 अबव परसेंटाइल मिलना चाहिए MST-CET 2021 एंड उसके आगे की भी। अगर आप स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। तो ये जो चैप्टर है हमारा, जिसके अंदर के हम आज देखेंगे रिप्रोडक्शन, उस रिप्रोडक्शन के 2 टाइप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये दोनों को देखने के बाद इसके ऊपर के हम MCQ सॉल्व करके देखेंगे। मतलब यहाँ पे हम टॉपिक पढ़ेंगे और यहाँ पे 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद, मतलब जब ये टॉपिक में एक्सप्लेन करना कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तो कंप्लीट होने के बाद हम MCQ सॉल्व करके देखेंगे। जिससे क्या होगा कि आपका देखना, सीखना और प्रैक्टिस करना, ये तीनों चीज़ें ये वीडियो के अंदर होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक बात आप ध्यान में रखो कि योर लर्निंग एबिलिटी डिसाइड योर अर्निंग कैपेसिटी। सो आप कितनी कैपेसिटी है आपकी सीखने की, जितनी ज़्यादा आपकी सीखने की कैपेसिटी होगी उतनी ज़्यादा आप अर्निंग कैपेसिटी होगी, आपकी पैसे कमाने की कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान में रखो कि कुछ कमाने के लिए कुछ सीखना पड़ता है। तो इसीलिए गाइज वीडियो को लास्ट तक देखना एंड मन लगा के देखना, तभी ये 10 MCQ जो बाद में देखेंगे हम वो सॉल्व होंगे। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन। क्या है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन तो हमको पता है, आधी इंफॉर्मेशन तो उसके नाम में ही मिल जाती है। यहाँ पे देखो, री मतलब रिपीट एंड प्रोडक्शन मतलब हमको पता है कि तैयार करना। बहुत बार सुना है हमने ये प्रोडक्शन मतलब तैयार करना। सो रिपीट बार बार जब कोई तैयार होता है तो उसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया? सो इट इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो इसको हम बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये जो है ये ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? ऑर्गेनिज्म। और जो प्रोसेस ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायो मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिज्म। एंड जो प्रोसेस ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन से ऑर्गेनिज्म? लिविंग, जिसके अंदर जान है, उसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसलिए यहाँ पे क्या है? दिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ। न्यू लाइफ फॉर्म होती है। कौन सी लाइफ? न्यू लाइफ। पहले जो एक्सटेंट में, मतलब पहले जो लाइफ थी उससे क्या होता है? न्यू लाइफ फॉर्म होती है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये कैसी है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। तो इसके 2 टाइप गिरते हैं, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत बार आपने सुना है। असेक्सुअल एंड सेक्सुअल में क्या डिफरेंस है? असेक्सुअल में क्या होते हैं? गैमेट्स फॉर्म नहीं होते, सेक्सुअल में गैमेट्स फॉर्म होते हैं। है कि नहीं? कितना ईजी है। तो देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर गैमेट फॉर्म नहीं होती। गैमेट कौन से होते हैं? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, जो कि एनिमल्स के अंदर है। हमारे अंदर कौन सा है? मेल गैमेट स्पर्म। ओके, ह्यूमन बीइंग के अंदर फीमेल गैमेट कौन सा है? ओवम। लेकिन जो प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर मेल गैमेट होता है पोलन ग्रेन एंड फीमेल गैमेट होता है ओव्यूल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के नेम अलग अलग मिलेंगे आपको। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मतलब विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट से होता है, और ये दोनों के अंदर भी होता है। मतलब कि ये एनिमल के अंदर भी होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्लांट्स के अंदर भी होता है। मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स है जिसके अंदर जो है यहाँ पे गैमेट्स फॉर्म होने की ज़रूरत नहीं होती, पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल फॉर्म होने की ज़रूरत नहीं होती। और कुछ ऐसे एनिमल्स भी है जिसके अंदर मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम फॉर्म होने की ज़रूरत नहीं होती। विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट दे रिप्रोड्यूस्ड, वो न्यू जनरेशन बनाते हैं। तो देखो अभी इसको देखेंगे, कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये कॉमन मेथड है। कॉमन मेथड क्यों? बिकॉज जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, जिनके अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उनके अंदर ये कॉमन मेथड होती है रिप्रोडक्शन की अमॉन्ग लोअर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंड डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस। मियोसिस इसके अंदर नहीं होता। अब आप यहाँ पे बोलेंगे सर मियोसिस क्यों नहीं होता, क्या है इसके पीछे का रीज़न? तो देखो गाइज, मियोसिस एंड माइटोसिस 2 टाइप के सेल डिवीजन होते हैं। मियोसिस जो है वो होता है गैमेट फॉर्मेशन के लिए। अगर गैमेट फॉर्मेशन करना है तो क्या होता है? मियोसिस होता है। अभी ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट ही फॉर्म नहीं होते, तो वहाँ पे मियोसिस कैसे होगा? मतलब कि डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस, मियोसिस होगा ही नहीं। गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन, गैमेट फॉर्मेशन भी नहीं, गैमेट भी फॉर्म नहीं होंगे, एंड गैमेट अगर फॉर्म नहीं हुए तो वो फ्यूज भी नहीं होंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? यहाँ पे गैमेट्स फॉर्म होते हैं, गैमेट फ्यूज्ड होते हैं, एंड इसके अंदर मियोसिस होता है। सो अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस नहीं होता, तो फिर कौन सा डिवीजन होता है? तो इसके अंदर होता है माइटोसिस।
माइटोसिस जो डिवीजन होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ माइटोसिस, तो इसके अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है, जिनके अंदर बॉडी सेल्स बनती है, गैमेट्स नहीं बनते। माइटोसिस ऑलवेज बॉडी सेल के अंदर होता है एंड मियोसिस गैमेट्स फॉर्म करने के सेल के अंदर होता है, मतलब जर्म सेल्स के अंदर होता है। ओके, सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो यहाँ पे हमारे मेथड है, एक है जेम्यूल फॉर्मेशन, सेकंड है बडिंग। जेम्यूल फॉर्मेशन ये इंटरनल बर्ड होता है एंड जो बडिंग होता है ये एक्सटर्नल बर्ड होता है। एक्सटर्नल बर्ड, जेम्यूल क्या है, इंटरनल बर्ड, और जो बडिंग के अंदर क्या फॉर्म होता है, एक्सटर्नल बर्ड। ये डिफरेंस ये दोनों के अंदर, ये ध्यान में रखना है। ओके, देन यहाँ पे देखो जो इंटरनल बर्ड होता है उसको हम जेम्यूल बोलते हैं एंड इज फॉर्म्स इन स्पॉन्जेस, और किसके अंदर फॉर्म होता है, स्पॉन्ज। सो एग्जांपल ध्यान में रखो, जेम्यूल फॉर्मेशन फॉर्म इन या फिर जेम्यूल फॉर्म इन स्पॉन्जेस, मतलब स्पॉन्जेस क्या है, एक लोअर प्लांट है, लोअर प्लांट है, और लोअर प्लांट के अंदर जेम्यूल फॉर्म होता है, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। एंड इट इज फॉर्म टू अनफेवरेबल कंडीशन, और कब फॉर्म होता है, जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जब टेम्परेचर, जब इन्वायरमेंट अच्छे तरीके से नहीं होता, मतलब कि उसको सफिशिएंट जैसा हीट मिले, जैसा उसको कंडीशन मिले वैसे नहीं होती, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन, तब ये गिनता है। ओके, किसकी, अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर। जब वाटर मतलब पानी एंड टेम्परेचर, धूप अच्छी तरीके से नहीं मिलती, तब ये जेम्यूल फॉर्म करता है। ओके, एंड बाद में ऐसा जेम्यूल होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जो कि आपने किताब में देखा होगा, और ये जेम्यूल बाद में क्या होते हैं, यहाँ से सेपरेटली, मतलब हर एक पार्ट से क्या होता है, फिर बाद में न्यू स्पॉन्ज बनता है, मतलब कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद सेकंड है बडिंग। ओके, बडिंग है, इसके पहले मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ ताकि हम बडिंग अच्छे से समझ पाए। सो बडिंग इज सिंपल मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बडिंग जो होती है ना वो सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल है, एंड ऑकर्स इन फेवरेबल कंडीशन। अभी देखो, जेम्यूल फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है और बडिंग जो है वो फेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है, ठीक है। ऐसा डिफरेंसेस ध्यान में रखना है, कंपैरिजन करना है दोनों का। सो बडिंग के अंदर सिंपल में कुछ नहीं, ऐसा हमारा अगर प्लांट है कोई, तो उसको एक बाहर से एक्सटर्नल बर्ड आता है, ये बर्ड, उसके बाद ये बर्ड जो है वो सेपरेट हो जाता है ऐसे, एंड ये न्यू प्लांट बन जाता है, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट, मतलब दो प्लांट हमको मिल गए। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, बडिंग, सिंपल में। ओके, यह है हमारा बडिंग। और बडिंग किसके अंदर होता है, बडिंग होता है हाइड्रा एंड कोरल्स के अंदर। किसके अंदर होता है भाई, बडिंग होता है हमारा हाइड्रा एंड कोरल्स के अंदर। और जो हमारा जेम्यूल फॉर्मेशन होता है वो स्पॉन्जिलिया, या फिर हम सिंपल में उसको स्पॉन्जेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्पॉन्जिलिया एंड स्पॉन्जेल्स बोथ आर सेम, सो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना है। सो ये हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। मतलब गैमेट फॉर्म होंगे एंड फ्यूज होंगे, अभी फॉर्म होंगे तो फ्यूज होने का सवाल ही नहीं, मतलब वो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ऑफस्प्रिंग बनते हैं, लेकिन बाय द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, इसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस ऑकर्स इन सीक्वेंशियल स्टेप। अभी ह्यूमंस की अगर बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन के अंदर कौन से स्टेप से होता है, तो ये स्टेप्स नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला है गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट्स फॉर्म होते हैं। देन इंसेमिनेशन, मतलब क्या होता है, गैमेट जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है, मतलब उनका कांटेक्ट होता है। इंसेमिनेशन मतलब क्या, कांटेक्ट ऑफ गैमेट्स। देन उसके बाद होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कांटेक्ट होने के बाद जब स्पर्म जो हमारा जाइगोट है उसके अंदर चला जाता है, मतलब फर्टिलाइजेशन। उसके बाद देन जाइगोट फॉर्म होता है। ओके, जाइगोट जो है मतलब वो फ्यूज होने के पहले हम उसको ओहम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओहम। ओके, ओहम होता है, यानी ये स्पर्म है, ये स्पर्म इसको फ्यूज करेगा तब जाइगोट बनेगा, मतलब जाइगोट फॉर्मेशन। उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्म हो गया मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस। उसके बाद एक गेस्टेशन, मतलब टाइम पीरियड ऑफ बेबीज डेवलपमेंट, जो बेबी को डेवलपमेंट के लिए टाइम लगता है वो होता है गेस्टेशन, मतलब गेस्टेशन होता है। एंड लास्ट में कौन सी प्रोसेस होती है, पर्चुरेशन। पर्चुरेशन मतलब क्या, कि जब बेबी जो होता है हमारा वो मदर बॉडी के बाहर आता है, उस प्रोसेस को हम पर्चुरेशन बोलते हैं। तो सिंपल में ऐसा इस सीक्वेंशियल इवेंट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके अंदर गैमेट फ्यूज नहीं होते, इसलिए हम इसको एपोमिक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम बोलेंगे एम्फीमिक्सिस। एम्फी मतलब कि बोथ, दोनों मिक्स हो जाते हैं, मतलब एम्फीमिक्सिस। कौन मिक्स होता है, फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट। तो अभी देखो, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब जो प्लांट या फिर जो एनिमल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो दो फेज शो करती है उनके लाइफ के अंदर। सबसे पहला होता है जुवेनाइल फेज, सेकंड होता है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज। जुवेनाइल फेज के अंदर मतलब फिजिकल ग्रोथ होती है, उनकी बॉडी बनती है, उनका शेप बनता है, ठीक है। ये क्या है, फिजिकल है, फिजिकल ग्रोथ होती है, फिजिकल, राइट।
एंड जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज होती है इसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे कि फीमेल के अंदर ब्रिस्ट हो गया, उसके बाद मतलब कि स्टार्टिंग ऑफ मेच्योर साइकिल, ये फीमेल के अंदर ऐसा रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, मतलब कि वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होते हैं उस फेज के अंदर, उस फेज को हम रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज बोलते हैं। और पहला होता है जुवेनाइल फेज, जिसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट होती है, मतलब कि हाइट बढ़ना, ओके। उसके बाद सभी जो स्ट्रक्चर्स है हमारे बॉडी के वो बढ़ जाते हैं, ऑर्गन्स, उसको हम बोलेंगे फिजिकल ग्रोथ, दैट इज द जुवेनाइल फेज, ओके। एंड लास्ट में है ब्रीडिंग पैटर्न। ब्रीडिंग पैटर्न क्या होता है? ब्रीडिंग मतलब कि क्या, न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, वो टाइम पीरियड को, ठीक है, उसको हम ब्रीडिंग बोलेंगे। अभी सीजनल मतलब कि एक सीजन के अंदर वो ब्रीडिंग होता है, मतलब एक सीजन होता है कि जिस सीजन के अंदर ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस होते हैं एक सीजन के अंदर, एक स्पेशल टाइम पीरियड के अंदर, उसको हम बोलेंगे सीजनल ब्रीडिंग। एंड सेकंड है कंटिन्यूअस, मतलब कि यहाँ पे जो है वो सीजन का कुछ टेंशन नहीं है, जब चाहे तब वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, उसको बोलेंगे उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस ब्रीडिंग, ओके। सो सीजनल ब्रीडिंग का जो एग्जाम्पल है वो है गोट, शीप एंड डोंकी, ये जो है वो एक स्पेसिफिक सीजन के अंदर रिप्रोड्यूस होते हैं। एंड कंटिन्यूस का ब्रीडिंग का एग्जांपल है एप्स एंड ह्यूमंस। अभी ह्यूमंस के अंदर भी देखो कंटिन्यूस ब्रीडिंग होता है, यहाँ पे कोई भी सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता कि समर होना चाहिए, विंटर होना चाहिए या फिर अदर कोई सीजन होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे सिंपल में फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट हो गया तो हमारा ऑर्गेनिज्म जो है वो हम न्यू प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपके इसके एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे MSTCT के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी, ओके, ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं इन मेल एंड इन फीमेल, बोथ, दोनों के अंदर, इन मेल एंड इन फीमेल। अभी देखेंगे इन मेल के अंदर सबसे पहला है बियर्ड। बियर्ड मतलब क्या होता है, हमारे जो दाढ़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बियर्ड आता है। उसके बाद है मुस्टैच, मतलब कि क्या, हमारे जो लिप्स है उसके ऊपर हेयर्स आते हैं। देन हेयर ऑन चेस्ट, एंड थर्ड कौन सा है, हेयर ऑन चेस्ट, हमारे जो चेस्ट होता है, ओके, उसके ऊपर हेयर आते हैं। मस्कुलर बॉडी, हमारे मसल्स डेवलप हो जाते हैं। एंड एनलार्ज लैरिंग्स जो कि हमारा एक पार्ट है, ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है लैरिंग्स, ओके, वो क्या हो जाता है, एनलार्ज, उसकी साइज बढ़ जाती है, इसलिए हमारा जो आवाज़ है वो मैच्योर होने के बाद थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा फट गया ऐसा लगता है, मतलब चेंज होता है, ओके। उसको हम क्या बोलते हैं स्पेसिफिकली, एडम्स एप्पल, क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। तो अभी सीटी के अंदर क्या होता है, आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि एनलार्ज लैरिंग्स इज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ट्रू और फॉल्स, नहीं, ऐसा नहीं। वो क्या पूछेंगे, एडम्स एप्पल इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। फिर उसके बाद ऑप्शन देंगे कि ये स्टेटमेंट राइट है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, या फिर नहीं, मतलब इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे एडम्स एप्पल एंड ये एनलार्ज लैरिंग्स, ये दोनों एक हैं। तो इस तरीके से इसके और में नेम या फिर उस फिनोमेनन को एक अलग नाम होता है, वो भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो ये हो गए हमारे सबसे पहला बियर्ड, मुस्टैच, हेयर ऑन चेस्ट, मस्कुलर बॉडी एंड एनलार्ज लैरिंग्स। सो ये हो गए हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। सो मुझे लगता है गाइस इतना डीप आपने कभी भी नहीं सीखा होगा एंड कोई भी आपको नहीं पढ़ाएगा फ्री में, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मुझे लगता है कि आपको 94% मिलने चाहिए MSTCT के अंदर। सेकंड देखते हैं, इन फीमेल सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर कौन से होते हैं, डेवलपिंग ब्रिस्ट, जो ब्रिस्ट होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, मतलब फीमेल चेस्ट जिसको हम ब्रिस्ट बोलते हैं। देन ब्रॉडर पेल्विस, जो पेल्विस होती है वो बॉर्डर हो जाती है, ब्रॉडर मतलब बढ़ जाती है। एंड हाई पिच वॉइस, जो वॉइस होता है ना उसकी पिच हाई होती है, मतलब थोड़ा जोर से, मतलब हाई पिच, तो आप समझ में आ जाओगे आपको, हाई पिच वॉइस, ओके। सो ये तीन क्या है यहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है फीमेल के अंदर, ठीक है गाइज। अभी हमने टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया, अब हम देखते हैं इसके ऊपर के MCQ सॉल्व करके। तो सबसे पहला जो हमारा MCQ है वो है प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज। विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट, अगर सिंगल पेरेंट ने न्यू ऑर्गेनिज्म बनाया तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एम्फीमिक्सिस या फिर पार्थेनोजेनेसिस। सो इसका आंसर है सीधा सीधा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज इसके अंदर एक सिंगल पेरेंट होता है, ठीक है। सिंगल अगर पेरेंट भी रहा तो ये क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है, न्यू जनरेशन को बनाता है, सिंगल पेरेंट। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट होते हैं, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट, दोनों भी लगते हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। एम्फीमिक्सिस मतलब ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये भी नहीं। और फोर्थ वाला है पार्थेनोजेनेसिस, ये अलग प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, जो एग होता है वो डायरेक्टली जाइगोट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, तो वो अलग प्रोसेस है, इसलिए ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। सिंगल पेरेंट विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट वो क्या करता है, उसको न्यू ऑफस्प्रिंग बनाता है। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, ओनली मियोसिस, ओनली माइटोसिस, देन बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, आइदर माइटोसिस और मियोसिस।
तो इसका आंसर है ओनली माइटोसिस, ओनली माइटोसिस। इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होगा, बिकॉज मियोसिस जो है वो गैमेट्स फॉर्म करने के लिए बनता है। अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स ही फॉर्म नहीं हुए, तो फिर उस प्रोसेस को फॉर्म होने के लिए वो प्रोसेस क्यों होगा, है कि नहीं। उसके बाद देन थर्ड वाला क्वेश्चन, जम्यूल कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल कॉल्ड। सो जम्यूल जो है उसके अंदर मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड, मतलब कि वो अनडिफरेंशिएटेड है, मतलब एक के अंदर एक ऐसे हम बोल सकते हैं, हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं बता सकते, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। उस मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल को हम क्या बोलेंगे। सो यहाँ पे जो थर्ड हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर है ए, मतलब आर्चियोसाइट्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे देखो 4 नंबर का क्वेश्चन जो कि है जम्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओनली इन। जम्यूल फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, तो स्पॉन्जेस, देन सिलेंटरेट्स, प्लैटिहेल्मिन्थिस एंड निमेथिहेल्मिन्थिस। तो बताओ इसका आंसर। सो इसका आंसर क्या है, स्पॉन्जेस है, ठीक है, जो हमने पहले ही देखा। देन है क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैंक स्पेस आर asexually reproduced mass or aggregation of dormant cell that are capable to developing into adult sponge। so ऐसा स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पे कैपेबल होता है न्यू अडल्ट के अंदर डेवलपिंग होने के लिए, किसके अंदर, जम्यूल के अंदर, वो कौन सा होता है। सो बताओ इसका आंसर। सो इसका आंसर क्या है, आर्चियोसाइट्स है, आर्चियोसाइट्स, ठीक है। सो यहाँ पे देखो जो आर्चियोसाइट्स है ये कैपेबल होता है, किसके लिए कैपेबल होता है, ये प्रोड्यूस कर सकता है, क्या कर सकता है, डेवलपिंग इनटू अडल्ट स्पॉन्ज, अडल्ट स्पॉन्ज को वो बना सकता है, ठीक है। वो कौन सा होता है, आर्चियोसाइट्स। ये आर्चियोसाइट्स क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सो ये जो डायग्राम है, इसका जो ये यहाँ पे शेप है या फिर जो पार्ट है, ये एक्स से डिनोट क्या है, अभी इसका नाम बताओ आप। सो इसका नाम क्या है, इसका नाम है आर्चियोसाइट्स, इसलिए मैंने बोला कि नीचे देखेंगे। तो ये जो पार्ट होता है, ठीक है, ये पार्ट, ये जो है वो एक अडल्ट स्पॉन्ज के अंदर डेवलप हो सकता है, इतनी इसके अंदर कैपेसिटी होती है। देन क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रा मल्टीप्लाइज असेक्सुअली बाय। हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा ये एनिमल होता है, तो ये किससे, मतलब कौन सा इसके अंदर मेथड होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो वो होता है बडीइंग, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो। तो ये डायग्राम के अंदर कौन सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है, तो ये तो कोई भी बता देगा सिंपल में, कौन सा, बडिंग, ठीक है, ये कौन सा है, यहाँ पे बडिंग है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सिलेंट्रेट्स लाइक हाइड्रा एंड कोरल्स सम एस्किडियंस रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू। तो अब ये भी देखो, इसका भी देखो, हाइड्रा, कोरल्स एंड एस्किडियंस, ओके। तो ये जो सभी है वो रिप्रोड्यूस होते हैं बाय दी बडिंग, बडिंग से होते हैं, ठीक है। हाइड्रा तो हमको पता है, कोरल्स भी पता है। सो उसके बाद ये एस्किडियंस, ये भी ध्यान में रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 10, रीजनरेशन जो होती है वो ऑकर्स इन हाइड्रा एंड प्लैनेरिया, देन इट इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन इन्वॉल्व सेक्सुअल प्रोसेसेस। तो बताओ अभी रीजनरेशन जो है इसके अंदर क्या होता है, कौन सा इसका ऑप्शन राइट है, तो इसका ऑप्शन जो है वो है डी, बोथ ए एंड सी। मतलब कि ए वाला ऑकर्स इन हाइड्रा, हाइड्रा एंड प्लैनेरिया के अंदर होता है, मतलब कि ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है सिंपल में ऐसा प्लैनेरिया का। तो प्लैनेरिया अगर यहाँ से कट गया, ठीक है, कट गया और यहाँ पे 2 पार्ट बन गए उसके, ऐसा पार्ट एक और ऐसा एक पार्ट, तो ये दोनों पार्ट जो है वो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर बनाएगा एंड ये नीचे वाला स्ट्रक्चर बनाएगा। इस कैपेसिटी को हम क्या बोलेंगे, रीजनरेशन। मतलब एक ऑर्गेनिज्म को अगर बीच में काट देंगे तो 2 ऑर्गेनिज्म ऐसे सिंबल में बन जाएंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, रीजनरेशन। ये हाइड्रा एंड प्लैनेरिया के अंदर होता है एंड ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन जो है राइट रॉन्ग है। एंड इन्वॉल्व्स असेक्सुअल प्रोसेसेस, इसके अंदर क्या होता है, असेक्सुअल प्रोसेस होते हैं, बिकॉज ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है ऑल ऑफ दीज आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल एक्सेप्ट। मतलब कि क्या, नीचे में दिए हुए सभी फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है एक को छोड़ के, तो वो आइडेंटिफाई करो कौन सा है। तो आप बताओ अभी यहाँ पे देखो, एनलार्ज ब्राइनिंग्स, ब्रॉडर पेल्विस, हाई पिच वॉइस एंड डेवलप ब्रिस्ट। तो बताओ, सो आप इजीली ध्यान में रख सकते हो या फिर बता सकते हो कि ए मतलब एनलार्ज लारिंग, जिसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं, एडम्स एप्पल या फिर एनलार्ज लारिंग जो है वो मेल के अंदर होता है, किसके अंदर, मेल के अंदर होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, फीमेल के अंदर नहीं होता। बाकी के तीनों फीमेल के अंदर होते हैं, ये नहीं होता। सो देखो ध्यान में रखना। सो गाइज यहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़ा सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने टाइप पढ़े एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमने पढ़ा।
और उसके ऊपर के हमने क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखे। तो गाइज अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा एंड अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना ताकि उनको भी अच्छी तरीके से सीखने का मौका मिल सके। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन टर्म पे क्लिक करें। पेमेंट हो जाने के बाद आप बन जाएंगे चैनल के स्पेशल मेंबर और आपको मिलेंगे MST CET से रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज वीडियोस। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।